रात के 1 बजे रोहित अपनी टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। कमरा हल्की रोशनी से भरा था और खिड़की से आती ठंडी हवा माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। अचानक उसकी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी उसे अपनी दीवार पर एक परछाई नजर आई। परछाई उसकी नहीं थी। रोहित ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा दीवार की ओर देखा, परछाई अब भी वहीं थी और अब उसकी आंखें चमक रही थीं। अगले ही पल लाइट झपकने लगी। जब रोहित ने फिर से देखा, तो परछाई अब और पास आ चुकी थी। उसके ठीक पीछे कमरे में एक धीमी भयानक फुसफुसाहट गूंजी। तू मेरी जगह पर बैठा है। और फिर रोहित की चीख पूरे घर में गूंज उठी। लेकिन उसके बाद बस सन्नाटा रह गया। सुबह उसकी कुर्सी खाली थी, पर दीवार पर एक नई परछाई उभर आई थी। उसकी। सुबह होते ही रोहित की माँ उसके कमरे में आई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब उन्होंने जोर लगाया तो दरवाजा आसानी से खुल गया, जैसे किसी ने उसे खुद खोल दिया हो। कमरे के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। रोहित कहीं नहीं था, लेकिन उसकी किताबें खुली पड़ी थीं और कुर्सी दीवार की ओर मुड़ी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। दीवार पर उनकी नजर गई और उनका दिल दहल उठा। वहां एक अजीब परछाई थी, जिसकी आकृति रोहित से मिलती जुलती थी, लेकिन आंखें वे डरावनी और खाली थीं। माँ ने डरते हुए रोहित का नाम पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और ठंडी हवा चारों ओर फैल गई। अचानक उन्होंने सुना वही धीमी खौफनाक फुसफुसाहट। अब वह यहाँ है। तुम्हारी बारी है। माँ ने घबराकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर रोहित की परछाई अब हिलने लगी थी, जैसे वह जिंदा हो, और फिर परछाई धीरे धीरे दीवार से बाहर आने लगी। कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी, और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। अगले दिन जब पड़ोसी घर में आए, तो उन्होंने दीवार पर दो परछाइयां देखीं, एक रोहित की और दूसरी उसकी माँ की। दोनों की आंखें उसी भयानक चमक के साथ